इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सारे राजा उपहास के पात्र जब हो गए तो जनक जी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते भये, द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, मैंने प्रण ठाना वो सुन करके आप सब लोग आए हैं, कहिए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा। कन्या सुंदर कृत्य बने, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। अभी चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते, धनुष उठाते, खंड खंड करते, अरे उठाना चढ़ाना तो दूर, कोई तिलबर हिला तक नहीं सकता। आज से कोई माख नहीं करेगा, मैं वीर हूँ। मैं जनक कहता हूँ कि धरती वीरों से रहित है। क्या बैठे बैठे देख रहे हैं, तजहुवासन जन जिगृह जाओ हो, लिखा न विध वैदे। अब यदि प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कन्या मेरी कुमारी रहे, करूँ क्या। जो मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं अपनी जगत में हंसाई कदापि नहीं कराता। जनकराज महाराज के वचन सुनकर स्वयंवर स्थल पर उपस्थित सभी नर नारी बड़े दुखी हुए, सबके नेत्र अश्रुपूरित हो गए हो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की भ्रिकुटी तन गई। माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपट फरकत नयन निसौ हैं, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नारी राम बोले। प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो तो जैसे जनकराज महाराज ने कहा ऐसा कहना ये सर्वथा अनुचित है। लेकिन आज कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, भाव स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, मैं कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ, गाछे घट जिमिदारो भोरी, गाछे घट जिमिदारो भोरी, सकौ मेरु मूलक जिमितोरी, सकौ मेरु मूलक जिमितोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, पुरूपिना कपुराना, पुरूपिना कपुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, मैं कौतुक करूं बिलोकी सो, कौतुक करूं बिलोकी सो, कमल नाल जिम जाप चढ़ावो, कमल नाल जिम जाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धाहा, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरऊ छत्र कदंड जिमि तव प्रताप लेना, जो न करमो प्रभु पद सपद, तो कर न धरऊं। लक्ष्मण जी मिथिला में गरजे, पूरी धरती डगमगा गई। बाबा बोले लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मैं एक डोले, डगमगानी मैं एक डोले, डगमगानी मैं एक डोले। लक्ष्मण जी क्रोध सहित वचन बोले, दिग्गज परिधुरी पर कलमला उठे, पृथ्वी डगमगा गई, सारी सभा स्तब्ध रह गई। जनकराज महाराज को संकोच हुआ, गुरु विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। माँ के सुख का तो बाबा कहते हैं वर्णन ही नहीं करें। लक्ष्मण जी प्रभु से अनुमति चाहते हैं, आप कहिए तो मैं इसको तोड़ दूं, तोड़ूं छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलना। भगवान से अनुमति चाहते हैं तो भगवान ने आँखिया के इशारे से कहा, जब आपको हमारे भरोसे तोड़ना है तो सिट डाउन प्लीज, हम ही तोड़ दें। शयन रघुपति लखन निवारी, हे शयन रघुपति लखन
समय शोभ जाए। विश्वामित्र समय शुभ जाए। बोले अति स्नेहमय वाणी। बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा। उठऊ राम भंजऊ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। जनक परितापा। गुरु जी ने कहा, प्रभु ने लक्ष्मण जी को बिठा लिया अपने बगल में। गुरु जी ने कहा, मेटहु तात जनक परितापा। धनुष तोड़िए, तोड़िए नहीं, भंजिए, भंजिए माने खंड खंड करिए। ऐसा तोड़ना चला जुर न पावे। हाँ नहीं तो भगवान सहज ही खड़े हुए गुरुदेव को प्रणाम किए, चल पड़े। सभी नर नारी अपना पुण्य लगा दिए हो। पुण्य लगा दिए। देखिए, प्रजा के पुण्य का बड़ा महत्व है। प्रजा जो बैठी थी, प्रजा सबने अपना भाव समर्पण किया, सब ने किया। चले ठाकुर चले, भगवान ब्रह्मा से सब मनाते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि हमारे भाग्य में कोई पुण्य हो तो राम जी के साथ लगा दीजिए। राम जी धनुष छुए छुवते टूटे। लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम बाबा से, छुवत रघुपति मोने बिनु करिय अब लक्ष्मण जी ने ये कैसे कह दिया, छुअत टूट? क्यों? मिथिला के सारे स्त्री पुरुष ने अपना पुण्य लगा दिया। कैसे? जैसे भाई जी मोदी जी के साथ हाँ हो कोई आप मंदिर बना रहे हो, अपना घर बना रहे हो, सबका आशीर्वाद ले रहे हो, अपने आप पूरा हो जाएगा। यज्ञ करा रहे हो, यज्ञ हो रहा है, कौन करा रहा? भगवान करा रहे। जब हम करेंगे तो बिगड़ेगा, भगवान करेंगे तो बनेगा। सब नर नारी ने अपना पुण्य लगा दिया हो। राम जी चले, सीता मैया गणपति भगवान से, सुनैना माँ का संशय आया, सखी ने समाधान किया, धनुष देव से, बाबा से, और गौरी का आशीर्वाद मिला ही था माँ को। भगवान धनुष के पास पहुँच गए। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए। माँ के नेत्र में प्रेमश्रु आए। भगवान देखे सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे। चितव गरुड़ लघु ब्याल लखन लखेउ रघुवंश मनिता केउ हर कोरन। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान शिव के धनुष को अब तोड़ना चाहते। अरे इतना देखकर पुलक गात चरण चापि ब्रहर। रोमावली खड़ी हो गई लक्ष्मण भैया की। मंच पर खड़े होकर उन्होंने धरती को दबाया, जिससे धनुष के साथ धरा न उठे। शरीर आनंद में आ गया। प्रभु धनुष के पास छुअत टूट। भगवान ने धनुष को देखा, प्रणाम किया। क्यों? इष्ट देव का धनुष है। देखिए, हम अपने सामान के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकते, लेकिन किसी वस्तु पर दूसरे का नाम लिखा है तो उसको चाहे जैसा व्यवहार नहीं कर सकते आप। धनुष किसका? शिव जी का।
हम क्यों तोड़े? ये सदाचार है। भगवान ने शिव जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता का पावन स्मरण किया मंगलाचरण भाव से, और धनुष के कठोर वाले भाग पर भगवान ने कर रखा। भगवान ने कर रखा, रखते धनुष उठ गया। देखिए चौपाई, दम के वो दामिन दिम जब लयबू पुनि मंडल सब भयो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब तारे तेक्षण राम मध्य धन घोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को उठाया नहीं, धनुष उठ गया। जैसे धनुष उठा, बिजली के चकाचौंध चमकी, सारी सभा खड़ी हो गई। भगवान ने धनुष को लचकाया, मध्य से तोड़ा। बाबा बोले तेक्षण राम मध्य धन घोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा तेक्षण राम मध्य धन घोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को जब तोड़ा, धनुष धरती पर 3 थे, परशुराम जी के पास अजगौ, राम जी के पास सारंग। भगवान ने पहला नहीं, दूसरा नहीं, बीच वाले पिनाक को तोड़े, इसलिए बाबा बोले तेक्षण राम मध्य धन घोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा तेक्षण राम मध्य धन घोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि पाज गज मारग चरते करई दिग्गज डोल मई कोल पूरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार। मेरे बाबा जी बोल पड़े रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रभु दो चाप खंड महिलाए देखी लोग सब भय सुखाए देखी लोग सब भय सुखाए देखी लोग सब भय सुखाए। धनुष टूट गया। शतानंद जी महाराज ने मैया से कहा, अरे माल लेकर सन्मुख बढ़ो। मेरे लाला के सन्मुख जैसे ही मैया गई हैं, लाला ऊंचे मैया नीची। सखी ने कहा, चतुर सखी लखी कहा बुझाई अब पहिरा जयमाल। चतुर सखी, जो सखी वाटिका में भगवान को माँ को भगवान का दर्शन कराई थी, वो सखी यहाँ भी है। उस सखी ने कहा जयमाल पहराइए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।